जम्मू कश्मीर के अनंतनाग समेत कई जगह पर एनआईए ने छापेमारी की है। आतंकी संगठन आईएसआईएस से संबंध रखने के आरोप में एनआईए ने छापेमारी के दौरान 5 लोगों की गिरफ्तारी भी की है। जानकारी मिली है कि ये लोग अफगानिस्तान जाने की फिराक में थे। दारुल उल्म इंस्टीट्यूट पर भी एएनआई की छापेमारी हुई। जांच एजेंसी ने लैपटॉप समेत कई दस्तावेज जब्त किए हैं। दारुल उल्म इंस्टीट्यूट के चेयरमैन को भी हिरासत में लिया गया। एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर सरकार के 11 कर्मचारियों को कथित आतंकवादी संबंध रखने के आरोप के चलते बर्खास्त कर दिया गया। इनमें अनंतनाग जिले के 2 शिक्षक भी शामिल हैं, जिन्हें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल पाया गया। 2 पुलिस कांस्टेबल भी शामिल हैं, जिन्होंने कथित रूप से आतंकियों को अंदरूनी सूचना प्रदान की। शनिवार को बर्खास्त किए गए 11 सरकारी कर्मचारियों में से 4 अनंतनाग जिले के, 3 बडगाम के और एक बारामुल्ला, श्रीनगर, पुलवामा और कुपवाड़ा जिले के हैं। और वहीं भारत सरकार और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के बीच जारी तनातनी अब विराम लग सकता है। आखिरकार ट्विटर ने भारत के नए आईटी नियमों को मान लिया है। खास बात यह है कि ट्विटर नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की चेतावनी देने के 3 दिन बाद ही कानून का पालन करते हुए भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत के लिए निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। कंपनी की वेबसाइट पर यह सूचना डाली गई है। भारत में नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का अनुपालन करने में विफल रहने की वजह से ट्विटर लगातार विवादों के घेरे में थी। नए आईटी नियमों के तहत 50 लाख से अधिक प्रयोगकर्ताओं वाली सोशल मीडिया कंपनियों को 3 महत्वपूर्ण नियुक्तियां, मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करने की जरूरत है। ये 3 अधिकारी भारत के निवासी होने चाहिए। ट्विटर की वेबसाइट पर डाली गई सूचना के अनुसार विनय प्रकाश कंपनी के निवासी शिकायत अधिकारी हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की गति अब धीरे धीरे कम हो रही है। लोग अब कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य सरकार द्वारा हिल स्टेशनों और पर्यटन स्थलों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की है। बैठक के दौरान गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कोरोना की स्थिति पर बात की। इस दौरान केंद्र ने राज्यों को कोरोना से जुड़ी 5 फोल्ड स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान केंद्रीय गृह सचिव ने विशेष जोर देते हुए कहा कि कोविड की दूसरी लहर का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यों को अपनी ओर से पहल करते हुए लोगों द्वारा मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और अन्य प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। और वहीं बैठक के दौरान केंद्र की ओर से कहा गया, ऐसा देखा जा रहा है कि विभिन्न राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर में गिरावट वेरिएबल स्टेज पर है, जहां ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट में कमी दर्ज की जा रही है। वहीं राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज़्यादा है। ये एक चिंता की बात है। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार सुस्त पड़ रही है, लेकिन कप्पा, डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट ने लोगों के बीच खौफ का माहौल पैदा कर रखा है। कोरोना महामारी के बीच अब देश में जीका वायरस ने दस्तक दे दी है। केरल में शनिवार को एक और जीका संक्रमित मिलने के बाद अब तक 15 से अधिक मामलों की पुष्टि हुई है। इसके बाद तमिलनाडु और कर्नाटक ने अपने यहाँ सख्ती बढ़ा दी है। केरल से लगती सीमाओं पर कड़ी जांच के साथ ही ई पास अनिवार्य कर दिया गया है। दक्षिण राज्य में जीका वायरस के मामलों की पुष्टि होने के बाद कर्नाटक और तमिलनाडु ने केरल से लगने वाली अपनी सीमा पर जांच तेज कर दी है। तमिलनाडु के सरकारी अधिकारियों ने बताया कि वोलियार और मीनाक्षीपुरम में 14 रणनीतिक बिंदुओं और जांच चौकियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और वाहनों की जांच तेज कर दी गई है। केरल से तमिलनाडु जाने वाले लोगों के लिए ई पास अनिवार्य कर दिया गया है।
कर्नाटक भी केरल से आने वाले पर्यटकों की जांच करवा रहा है। बता दें कि केरल में अब तक जीका वायरस के 15 मामलों की पुष्टि हुई है और वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि उनकी सरकार जिला और राज्य स्तर पर वायरस को नियंत्रण करने वाली इकाइयों को मजबूत करेगी। केरल सरकार ने जीका वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए कार्य योजना तैयार की है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है।